लेह में 24 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन ने अब राजनीति को और गर्मा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी पर जिम्मेदारी डालते हुए पलटवार किया है। आइए आपको दिखाते हैं लेह की राजनीति में उठे बयानों और आरोप प्रत्यारोप की पूरी कहानी। लेह में 24 सितंबर 2025 को हुए हिंसक प्रदर्शन ने सियासत को भी गरमा दिया है। हिंसा से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी के नेता मोहम्मद हसन पाशा ने कहा कि कांग्रेस ने बार बार लद्दाख की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से तुरंत निष्कासित किया जाए और गृह मंत्रालय इस पर सख्त कार्रवाई करे। एमएचए की तरफ से नोटिफिकेशन भी आया कि 6 तारीख को हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने इनविटेशंस भी उनको दे दिया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को भंग कर दिया। जिनको हमने 95% हमने रिजर्वेशन का काम दिया। आप मुझे दिखाइए कि कौन सा हमारे हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जिनको 95% रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन मिला है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज खत्ता लद्दाख और बिलखुसूस करगिल का हमारा बहुत तिराना मांग था, जोजिला टनल आज वो बनने के लिए तैयार है। उस टनल का कितना अहमियत है ये करगिल वाले खुद बखूबी जानते हैं। क्या आज तक हमने कभी नहीं देखा यही लीडर जो है भूख हड़ताल के लिए बैठे जोजिला टनल के लिए? कभी हमने इन लीडरों को नहीं देखा करगिल एयरपोर्ट के लिए? हमने कभी नहीं देखा लोगों को भूख हड़ताल करते हुए, हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए, जो हमारे महिलाएं उनको एम्पावर करने के लिए हमने 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। गृह मंत्रालय ने भी लेह हिंसा के लिए सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्रालय ने वांगचुक के भड़काऊ बयानों को नेपाल और अरब स्प्रिंग जैसी घटनाओं से जोड़ते हुए उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंसा सुनियोजित थी और इसे रोकने के लिए कर्फ्यू और BNSS की धारा 163 लागू की गई, जिसके बाद प्रशासन ने 48 लोगों को गिरफ्तार किया और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई। लेह में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी नेता गुलाम अली खटाना ने कहा कि कांग्रेस ने समझ लिया है कि अब देश की जनता उनके पक्ष में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता सोनम वांगचुक ने जनता को उकसाया। बीजेपी नेता गुलाम अली खटाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया और साथ ही जनजातीय दर्जा बढ़ाया। कांग्रेस को पता चल गया है कि लोग अब देश में उनको आस्था समाप्त कर रहे हैं। और जिस तरह कांग्रेस के लीडर्स इंक्लूडिंग काउंसलर्स या वो जो सोशल एक्टिविस्ट है वहाँ के वांगचुक साहब, जिस तरह उन्होंने प्रवोक करा है, इतनी ही बात थी कि उनका शायद वो इनविटेशन में उनका नाम नहीं था और बातचीत उनकी चल रही है। बड़ी दरीना मांग थी यूटी की, यूटी दिया है और नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं, उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस इनको और 50 साल एक्सप्लॉइट करती है। इन्होंने एक्सप्लॉइट करा, कभी जम्मू को कश्मीर से, कभी जम्मू कश्मीर को लद्दाख से लड़वाया, कभी रीजनल डिवाइड करा, कभी गुजर, कभी पहाड़ी। तो ये देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ही ये डिसीजन ले सकते हैं। होम मिनिस्टर साहब लगातार इनसे बात करते हैं। इनको लद्दाख के लोगों को यूटी दिया, उसके बाद ट्राइबल जो स्टेटस था वो भी बढ़ाया। सबसे ज़्यादा अमन वाला इलाका है, लेकिन जिसको कांग्रेस ने एक मौके का फायदा लेते हुए इनोसेंट कम्युनिटी को जज्बात के साथ खेला। आरोप प्रत्यारोप के बीच विपक्ष ने भी पलटवार किया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी पूरी तरह से असफल रहे। शांतिपूर्ण लद्दाख में आग लग गई और ये संवेदनशील इलाका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के मौलिक अधिकारों को बीजेपी ने छीना है, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ गई। मैं सबसे पहली अपील करता हूँ कि लद्दाख के लोगों से वहाँ अमन हो, चैन हो, शांति हो। बहुत ही संवेदनशील इलाका है, गलवान घाटी यही तो है।
जहां हमारे 21 जवान शहीद किए गए, चीन से मिलती है सीमा, वहां शांति जरूरी है। पर ये घटिया आदतों से बाज आए भाजपा। अपनी असफलता नहीं बताएंगे कि केंद्र की सरकार है आपकी, केंद्र शासित है, वहां आप नियंत्रण नहीं कर पाए। आप ही ने तो राज्य का दर्जा छीना था जम्मू कश्मीर का, और आज कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता नम्रता शर्मा ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों ने हालत को और जटिल बना दिया है। ये बिल्कुल कुनीतियों का नतीजा है जो भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से एक यूटी को बना दिया गया। आज उनको अपनी कुनीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर को जला के रख दिया। मुझे लगता है कि आज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाजपा को लेनी चाहिए, लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भाजपा कभी भी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। कभी वो नेहरू जी को इसके लिए ब्लेम करती है, कभी कांग्रेस को और कभी फॉरेन हेड्स को। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में जो हालात बने वो एक गंभीर मामला है। युवा भूख हड़ताल में शामिल लोगों की बिगड़ती स्थिति देखकर अपना रोष व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने अहिंसात्मक गांधीवादी अंदाज अपनाया, लेकिन 5 साल से छठी अनुसूची की मांग पर किसी वादे को पूरा न होकर देख युवाओं ने विश्वासघात महसूस किया। इसी के साथ उन्होंने इस अनशन को उनके अधिकारों की लड़ाई करार दिया। बहुत ही गंभीर मसला है जो लद्दाख में हुआ, खासकर लेह में, जो वहां पे बच्चे निकल आए। उसकी वजह ये थी कि वो 14 दिन से वहां पे भूख हड़ताल पे थे। उसमें एक बुजुर्ग और उसकी बीवी भी थी। कल जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उनको स्ट्रेचर पर लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहां पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने, वांगचू उनके लीडर थे, ले से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें इस चीज को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों ने लद्दाख को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना दिया है। लेह और कारगिल में कर्फ्यू और सख्ती बरकरार है, इंटरनेट सेवाएं सीमित है और सुरक्षा बल सड़कों पर नजर बनाए हुए हैं। विपक्ष और केंद्र के बीच बयानबाजी का यह दौर स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती पेश कर रहा है। जिला कारगिल में 163 TNSS नाफिज किया गया है, लिहाजा इस हुक्म के रूप से 4 या 4 से ज्यादा लोगों का जमा होना मना है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप ने लद्दाख को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। हालात फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। गिरफ्तारी और सुरक्षा उपायों के बावजूद प्रदर्शनकारियों की नाराजगी और राजनीतिक बयानबाजी ने स्थिति को जटिल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।